Hello students, good afternoon all of you. This is chapter 5, acid, bases and salts. I discussed this chapter already in your classroom. Okay, I am uploading this video for your further revision. Okay, so we use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. So do they have the same taste? तो क्या इन सब का सेम टेस्ट होता है? ऑब्वियसली नॉट. सो लेट अस रिकॉल टेस्ट्स ऑफ सम एडिबल सब्सटेंस लिस्टेड इन. जो भी एडिबल सब्सटेंसेस हैं जिनको हम ईट करते हैं, जो हमारे मतलब कुकिंग के लिए यूज़फुल हैं, उन सारे सब्सटेंस को जो है वो आपको टेस्ट करना है एंड उसको लिस्ट आउट करना है कि उनका टेस्ट आपको कैसा लग रहा है. ठीक है. सो इन टेबल 5.1 देयर आर सम सब्सटेंसेस गिवन टू यू and you have to test with your tongue and you have to tell that some substance are sour and bitter and any other test आपको ऑब्जर्व हो रहा है. ठीक है, आपको फील हो रहा है तो वो आपको लिखना है. ठीक है. सो इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दिस सब्सटेंसेस, टेस्ट इट नाउ. अगर आपने इनको टेस्ट नहीं किया है, पहले कभी टेस्ट किया है, तो आप डायरेक्टली उसका टेस्ट लिख सकते हो. लेकिन अगर टेस्ट नहीं किया है तो आप इसको टेस्ट करके फिर उसका टेस्ट आपको कैसे लग रहा है वो यहाँ पे आपको लिस्ट करना है. ठीक है. सो यहाँ पे क्वेश्चन है, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो. ठीक है, जब तक आपको टेस्ट करने के लिए नहीं किया गया, इनके अलावा आपको और कोई भी सब्सटेंस अभी टेस्ट नहीं करना है. मतलब जो भी सब्सटेंस दिए गए हैं उसे उन्हीं को टेस्ट करना है. डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू. और फिर किसी भी सब्सटेंस को जो ऐसे ही टच नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता नहीं है कि उसका अफेक्ट क्या होगा. दैट्स वाई यू हैव टू डोंट टेस्ट और डोंट टच एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल asked to do so. Okay, so you find that some these substance taste sour, some taste bitter and some taste sweet and some taste salty. तो आप इन सब का टेस्ट करोगे तो आपको कुछ श्योर लगेगी, कुछ बिटर और कुछ स्वीट और कुछ सॉल्टी लगेंगी. ठीक है. सो इनमें से जो है वो एसिड और बेस को पहले हम स्टडी करेंगे. कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट शो. इन सब का टेस्ट क्या आ रहा है? श्योर आ रहा है. सो दीज सब्सटेंसेस टेस्ट श्योर बिकॉज दे कंटेन एसिड. तो श्योर टेस्ट, खट्टा टेस्ट किस में आता है? एसिड में आता है. तो एसिड, इसी वजह से इन सारे सब्सटेंस को एसिड्स बोला जाता है. द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज़ एसिडिक. और इन सब्सटेंसेस का लाइक कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट श्योर. दैट्स वाई इनका जो केमिकल नेचर है वो क्या होगा? एसिडिक होगा. द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एकर. एकर और एसर करके जो लैटिन वर्ड है उसका उसी पे से एसिड का नाम आया है. ठीक है. तो एसिड इज़ अ लैटिन वर्ड, कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसर. सो विच मीन्स सॉर. इसका मतलब खट्टा होता है. द एसिड्स इन दिस सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स. तो ये जो सब्सटेंस आपको गिवन है वो सारे नेचुरल एसिड है, ये मेन मेड एसिड नहीं है. कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस और विनेगर ये सारे क्या है? नेचुरली अवेलेबल है. सो दैट्स वाई ये नेचुरल एसिड में आते हैं. सो व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा. लेकिन बेकिंग सोडा क्या होता है? डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? ऑब्वियसली नॉट. इफ़ दैट इज़ नॉट टेस्ट सोर तो वो क्या टेस्ट, उसका टेस्ट क्या होगा? सिंस इट इज़ डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट. इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर एसिड नहीं है. लेकिन एसिड नहीं है तो कुछ दूसरा सब्सटेंस होगा. इट इज़ बिटर इन टेस्ट. तो कैसा है? टेस्ट में बिटर है, थोड़ा कड़वा है. सो इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स. जब आप उसके सॉल्यूशन को फिंगर से रब करोगे, इट फील्स शॉपी. तो आपको शॉप जैसा फीलिंग आएगा. ठीक है, जैसे शॉप में होता है ना सॉफ्ट सॉफ्ट, वैसा फील होगा. एंड जनरली सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सॉपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस. तो बेसिस किसको बोला जाता है? सब्सटेंस लाइक दिस दैट इज बिटर इन टेस्ट and feel soppy on touching are known as bases. The nature of the such kind of substances is said to be basic. और इस तरह की substances का जो nature है वो basic कहा जाता है. If we cannot test every substance,
हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अगर मान लो कि किसी सब्सटेंस को हम टच नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं करेंगे, उसका नेचर हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। सो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, फिर भी हम उनके नेचर को पता कर सकते हैं। कैसे? सो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज़ एसिडिक और बेसिक। तो हम माउथ के थ्रू उसको टेस्ट नहीं करेंगे, हम उसके लिए एक टेस्ट करेंगे। उसके लिए स्पेशल सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं जो कि बताते हैं कि सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। उन सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? इंडिकेटर्स कहा जाता है। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सोल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस। तो इंडिकेटर क्या करेंगे? अपना कलर चेंज कर लेंगे। तो इंडिकेटर जब अपना कलर चेंज करेंगे उस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते ही, तो हम उससे पता चलेगा कि सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। टर्मरिक, लिटमस एंड चाइना रोज़ पेटल्स। तो टर्मरिक, लिटमस और चाइना रोज़ पेटल्स, जिसको गुड़ाल बोलते हैं, दे आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। तो ये तीनों क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। और भी कई इंडिकेटर्स हैं जो मैन मेड और केमिकली हमने बनाए हुए इंडिकेटर है। तो ये क्या है? नेचुरल इंडिकेटर सिर्फ 3 ही है यहाँ पे, टर्मरिक, लिटमस पेपर और चाइना रोज़ पेटल्स। नाउ यहाँ पे जो है वो कुछ एसिड के नेम आपको गिवन है और ये किस में से आपको मिलते हैं, ठीक है। सो एसिटिक एसिड जो है वो आपको विनेगर से मिलता है। फॉर्मिक एसिड एंट जब स्टिंग करती है या बाइट करती है तो उसमें से फॉर्मिक एसिड मिलता है, ठीक है। सो या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, जब एंट आपको बाइट करती है तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड आपको साइट्रस फ्रूट से मिलता है, सच एज ऑरेंज, लेमन, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं ऑलमोस्ट उन सारे साइट्रस फ्रूट से आपको क्या मिलेगा? साइट्रिक एसिड मिलेगा। लैक्टिक एसिड इज़ कर्ड से मिलेगा लैक्टिक एसिड। एंड स्पिंचेस जो होते हैं, स्पिनिक्स जो होते हैं, उससे ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। एंड एक्सॉर्बिक एसिड जो होता है, विटामिन सी होता है एक्सॉर्बिक एसिड में। सो वो किससे मिलता है? आंवला और साइट्रस फ्रूट से मिलता है। सो आंवला और अदर साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनसे एब्जॉर्बिक एसिड मिलता है। नाउ टार्टरिक एसिड जो है होता है वो टैमरिंड्स, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज़, ठीक है। सो राइप्ड मैंगो नहीं, अनराइप्ड मैंगो में जो होते हैं उनमें टार्टरिक एसिड होता है। सो ऑल द एसिड्स मेंशन अबव अकर इन नेचर। ये सारे एसिड जो है वो नेचर में अकर होते हैं, नेचुरली अवेलेबल एसिड है। तो ये सारे क्या बोलेंगे? नेचुरल एसिड्स बोलेंगे इन सारे एसिड्स को। अब हम कुछ बेसिस की बात कर लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ वन काइंड ऑफ बेस एंड इट इज़ फाउंड इन लाइम वाटर, ठीक है। तो चूने से बना हुआ जो पानी होता है उसको लाइम वाटर बोलते हैं, उसमें से आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। अब एमोनियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर। तो विंडो क्लीनर जो होता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये दोनों ही जो है वो आपको सॉप से मिलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे बूजो क्या बोलता है? कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस, फाइंड देयर टेस्ट। तो पहली बोलती है नो। हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन? क्या तुमने क्वेश्चन रीड नहीं किया? देखो यहाँ पे क्वेश्चन पहले ही आपको दिया था, किसी भी सब्सटेंस को जब तक कहा नहीं जाए तब तक टेस्ट नहीं करना है और तब तक उस सब्सटेंस को टच भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर वो एसिडिक हुआ, आपने उसको टच किया तो इट विल बर्न योर स्किन, ओके। सो एसिड इज़ नॉट एसिड इज़ हार्मफुल टू योर स्किन, ठीक है। सो पहली क्या बोल रही है? नो, हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन, we should not test unknown substances, they could harm us, okay. So that's why you don't have to touch that kind of substances which you don't have to use or touch or test. Now natural indicators around us, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो
नेचुरल इंडिकेटर्स में से सिर्फ लिटमस को जो है वो आज देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अदर इंडिकेटर्स को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो लिटमस क्या होता है, एक नेचुरल डाई की तरह काम करता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर्स इज लिटमस। तो लिटमस क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज, जितने भी नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं उसमें से लिटमस ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कि ईजिली अवेलेबल होता है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस, ये लीचेन से एक्सट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। इट हैज़ अ मॉव और पर्पल कलर, मॉव भी बोल सकते हैं और पर्पल कलर भी बोल सकते हैं इन डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर में इसका कलर कैसा होता है, पर्पल होता है, कुछ इस तरह का, ठीक है। एंड व्हेन एडेड टू एन एसिडिक, अगर मान लो कि इसको हम एसिड में ऐड करेंगे, द सॉल्यूशन टर्न्स रेड। एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन, जब उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे इट टर्न्स ब्लू, वो ब्लू हो जाएगा। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, और स्ट्रिप ऑफ पेपर के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। दोनों तरह से अवेलेबल होता है, बट हम जनरली स्ट्रिप ऑफ पेपर यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन के फॉर्म में नहीं यूज़ करते, बट सॉल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। नाउ नोन एज लिटमस पेपर, और जो स्ट्रिप्स होती है पेपर की उनको लिटमस पेपर कहा जाता है, ठीक है। सो जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो ये जो लिटमस पेपर होते हैं वो जनरली दो कलर में अवेलेबल होते हैं, एक रेड लिटमस पेपर और एक ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। सो इस तरह से ये लीचेन का पिक्चर शो किया गया है, इस पे से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया है लिटमस पेपर को, ओके। यहाँ पे पिक्चर ए में आपको दिया गया है, ये लीचेन का पिक्चर शो किया गया है। नाउ एक्टिविटी 5.1, एक्टिविटी 5.1 में आपको क्या करना है, यू हैव टू मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस। लेमन जूस में वाटर मिक्स करना है इन अ प्लास्टिक कप और टम्बलर और टेस्ट ट्यूब, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो, टेस्ट ट्यूब हो तो टेस्ट ट्यूब, टम्बलर हो तो टम्बलर, या फिर कप, कुछ ना हो तो कोई भी कंटेनर जो भी अवेलेबल हो उस, बट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। सो उसमें लेमन जूस में थोड़ा वाटर मिक्स करना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ दी रेड लिटमस पेपर, या तो आप उसकी ड्रॉप जो है वो रेड लिटमस पेपर पे डालो, या फिर रेड लिटमस पेपर को ज़रा सा उसमें डिप करके देखो सॉल्यूशन में। सो आपको जो है वो क्या फील होगा, इज़ देयर एनी चेंज इन कलर। तो ये क्योंकि आप सभी को पता है लेमन जूस कैसा होता है, सॉर होता है टेस्ट में, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड होता है। सो एसिड जो है वो रेड लिटमस पेपर डालोगे तो उस पर कोई अफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। तो लेकिन ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेमन का जूस है उसमें साइट्रिक एसिड होता है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। सो नोट डाउन द इफ़ देर इज़ एनी चेंज इन द कलर, तो आपको नोट डाउन करना है कलर में चेंज आएगा। तो परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, तो ये जो सारे सब्सटेंस आपको दिए गए हैं इन सब के लिए भी आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करना है, ठीक है। आपको चेक करना है कि कौन सा सोल्यूशन और सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। सो टैप वाटर, डिटर्जेंट सोल्यूशन, एराटेड ड्रिंक, सॉप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन एंड सुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर। इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशंस इन डिस्टिल वाटर, तो डिस्टिल वाटर में आपको ये सारे सॉल्यूशन बनाने हैं और जो है वो इससे आपको उसको ऑब्जर्व करना है। वट एवर यू सी द चेंज इन द कलर ऑफ द लिटमस पेपर, ब्लू एंड रेड बोथ, ओके। रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन इन दिस टेबल, ठीक है। इस टेबल में आपको जो है वो आपके ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने, जितने भी टेस्ट सोल्यूशन लिए हैं उसका इफेक्ट रेड पेपर पे क्या आ रहा है, रेड लिटमस पेपर पे क्या आ रहा है, ब्लू लिटमस पेपर पे क्या आ रहा है। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो लिखो रिमेन्स एज इट इज़, या फिर रिमेन्स ब्लू और रिमेन्स रेड, ठीक है। और इन्फ्रेंस भी लिखना है कि अगर मान लो कि जैसे कि मान लो रेड जो है वो ब्लू में टर्न हो गया है, मीन्स ये जो सॉल्यूशन था आपका वो बेसिक था, तो इन्फ्रेंस क्या लिखना है, सॉल्यूशन इज़ बेसिक। और ब्लू लिटमस पेपर पे इफेक्ट आ रहा है कि ब्लू जो है वो रेड में कन्वर्ट हो गया है, रेड में टर्न हो गया, तो आपको उसका इन्फ्रेंस लिखना है कि द सॉल्यूशन इज़ एसिडिक, ओके।
सो इस तरह के इन्फरेंसेस आपको लिखने हैं. Now the solutions which do not change the color of either red or blue litmus paper are known as neutral solution. मान लो कि कुछ सॉल्यूशन इसमें से ऐसे भी है जिन्होंने जो है वो कलर चेंज किया ही नहीं है, ना ही ब्लू को रेड में टर्न किया है, ना ही रेड को ब्लू में टर्न किया है. तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलेंगे. न्यूट्रल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिन पे किसी भी इंडिकेटर का या लिटमस पेपर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता. दीज सब्सटेंसेज आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. ये जो न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं, सब्सटेंसेज होते हैं, वो ना ही एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं. ठीक है. अब जो है वो हम ये वाला सिर्फ ब्रैकेट जो है रीड करते हैं. देन टर्मरिक जो है वो एक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे. ओके. सो टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन अ टम्बलर एंड एड सम लाइम, दैट इज़ चूना. ठीक है. तो लाइम वाटर बनाने के लिए हमें चूना ही जो है वो टम्बलर में पानी लेके उसमें जो है वो उसका मिक्सचर बनाना है. स्टीर द सोल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम. पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप एंड दिस इज़ लाइम वाटर. ठीक है. तो कुछ नहीं, सिंपली आपको जो है वो वाटर में लाइम को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको मिक्स करना है. ठीक है. तो लाइम वाटर आपका इजीली बन जाएगा. ओके. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय. टेक केयर.